और गुणांक। क्या सीखने वाले हैं? गुना और गुणनखंड। हाँ, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे बनाते हैं सर? और आपसे आगे लिख लिए गुरुजी। गुणांक। आपसे आगे लिख लिए। ठीक, तुम लोग लिखता था दिखता नहीं था, हम लिख रहे हैं तो कितना मोटा दिखता है। बहुत पतला। कैसे लिखता था पता नहीं। कहाँ से हम लगे? है आप एक्सपीरियंस ठीक। एक्सपीरियंस 20 साल का हाँ 20 साल का 4 मेरा है 4 है ना। ये सब का क्वेश्चन बनाते हैं और उसको समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन है ना, 30 के गुणनखंड लिखे। 30 के गुणनखंड लिखे। हल्ला करेगा, बोर्ड पे बुला देंगे, तुम ही लोग से बनवाएंगे। आने से चुपचाप सीखो। हम बता रहे हैं, सीखो। पहले क्वेश्चन लिखा। लिख लिए। क्या यहाँ सीखना है? गुणनखंड, है ना। गुणनखंड बहुत ही आसान है, अगर ध्यान से सुना याद हो जाएगा और समझ जाएगा। मामा घर चल जाएगा, है ना। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे उत्तर में, है ना। गुणनखंड पूछ रहा है तो मतलब कि 30 किसका किसका पहाड़ा से भाग लगेगा। 1 2 3 5 6 10 15 हो गया आंसर। हाँ, खत्म। हाँ। ऐसे बस इतना ही था। जिसका पढ़ा जाता वही लिख दे। हाँ, गुणनखंड का मतलब यही होता है। और उसमें शामिल कर दीजिए, ठीक है, मिलावट हो जाएगी। क्या शामिल कर दें और इसमें? 20 हम दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। दीजिए गुरुजी। तुम लोग इसी तरह बहुत ही आसान सा हम दे रहे हैं, 24 अच्छा हाँ सर। के गुणनखंड लिखें। बहुत आसान। कौन पूरा बहुत अच्छा? बहुत आसान था। है ना, बहुत आसान। बच्चे मिस्टेक के लिए हार सकता। चलो लिखो फटाक से। चुटकी में लिख देगा सर। दीदी है चुटकी में लिख देगा। 12 आप कौन में तो सीधे 24 का सर हो गया। हो गया, लिख लिया। क्या क्या लिखा? 1 2 आराम से एक साथ बोलना। 1 2 3 3 4 4 6 6 8 बारी बारी से यहाँ कुछ पता नहीं। 12 24 उसके बाद 24 ना, है ना। देख लिया। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन हम दे रहे हैं 24 का अभाज्य।
अभाज्य गुणनखंड लिखें। सब तो अभाज्य है। इसमें क्या था सिर्फ गुणनखंड, और इसमें क्या क्या हो गया गुणनखंड। तब क्या इसमें आंसर लिखेंगे? ध्यान से सुनो, नहीं जानता है तो एक बार सुन लो, समझ लो, ठीक। तो क्या करेंगे हम, जैसे तुम लोग निकालता है ना लो से वाला, याद है? ऐसे करके पहले कितना से देंगे? 2 से। कितना बाद में जाएगा? 12 फिर कितना से देंगे? 2 कितना बाद में जाएगा? 6 फिर कितना से जाएगा? 2 और जाएगा? नहीं चलेगा। एक लास्ट में आ गया, खत्म हो गया। यहाँ से लिखेंगे तो 24 बराबर क्या लिख देंगे? 2 गुना 2 गुना 3। इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। इतना सा है ना? सिर्फ इस समझना है कि गुणनखंड पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है ना? ठीक, एक क्वेश्चन हम दे देते हैं। बराबर देके गुना कर देंगे सर। हां सर, बराबर देके गुना कर देंगे। नहीं, हो गया आंसर, यही इसका आंसर हो गया, है ना? अब हम यहाँ क्वेश्चन में कर देते हैं, ये लो देखो, 30 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। अभाज्य गुणनखंड ठीक है। चलो अब तुम लोग इसका आंसर हमको बता दो। सर हाँ 2 गुना 3 गुना 5 2 गुना 3 गुना 5। यही तो ध्यान है कहाँ तुम लोग का? 30 कौन से नहीं आ गया? मेरे पर ध्यान देगा तो सीखेगा, अब समझ गए। ठीक है ना? गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड सीख गया। तब सिर्फ हम एलसीएम करेंगे, नहीं लिखेंगे कौन सा और एक चीज समझा देते हैं इसमें। हाँ इसी किया ना, सर 3 2 5 3 2 5 पहले लिख लिया हम, और पहले बताता ना, है ना? और देखो अगर हम पूछेंगे, अब चेंज हो रहा है क्वेश्चन ना, 4 के 4 गुणांक लिखें। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? गुणांक। अब क्या इसका आंसर लिखेगा? चार के 4 गुणांक 16। मतलब गुणांक का मतलब क्या होता है? गुना 4 कम पढ़ा लिखते जा, 4 एकम 4 4 दूना 4 तिया 4 चौके 16। 4 एटे पूछ रहा है हमको, 4 को लिख दिया। बहुत अच्छा है आंसर की हाँ आंसर। हाँ, तुम लोग 5 के पढ़ा लिखना 5 के तुम लोग 3 गुणांक लिख दो तो 3 गुणांक हाँ 5 के 15 5 10 15 4 के 4 5 के 5 15 गुरुजी। हाँ 15 आंसर 15 तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। क्या इसमें 25 हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमको 3 जो पूछा था हम 3 को लिखे। ना 5 का पूछता तो और बढ़ते जो भी 5 का पारा में आएगा या 5 से भाग लगेगा उसको लिख देंगे।
हाँ, तो तुम लोग तीन सब क्या क्या सीखा तुम लोग? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और गुणांक। ठीक, चेक करते हैं। ये वो सीखा तुम लोग गुणांक, और गुणनखंड, और एक सीखा अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और क्या सीखा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब इसी से हम लोग आज सवाल जवाब करते रहेंगे। हाँ, ठीक। हम यदि क्वेश्चन पूछे क्या 16 का गुणांक है, तो क्या जवाब मिलेगा? तो हम लोग को पर 4 पर पढ़ना। क्या जवाब मिलेगा? 4 का 4 8 से 12 4 का 16। हाँ कि ना? हाँ। है ना? ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम चेंज कर दें। यहाँ पे हम लिख देते हैं 21। अब क्या इसका आंसर होगा? नहीं आता। कि 4 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा। नहीं लगता। 4 का 20 आता है। नहीं होता है। नहीं होगा? नहीं तो इसका होगा। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, अब क्वेश्चन चेंज करें। रुकिए ना गुरुजी। उतारना है। हाँ। हमको उतारना है। जो समझाना था मेन पॉइंट उसको हम समझा दिए हैं। अब इसी समझ से क्वेश्चन आंसर बनाना है। ठीक, चलो। मैं उधर से